सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमित शाह जवाब देने के लिए आज तैयार हैं। सवाल ये है कि जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा दिए। 3 जून से 11 अगस्त तक देश में छात्र और युवाओं को मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। संसद में विपक्ष सवाल उठा रहे थे, सड़कों पर छात्र उठा रहे थे, लेकिन अचानक 12 अगस्त को गृह मंत्री कहते हैं कि आइए चर्चा करते हैं, हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो सवाल सीधा है, जब देश सवाल कर रहा था तो जवाब कहाँ था? अगर सरकार के पास हर सवाल का जवाब था तो देश में हो रहा है बेरोजगारी, पेपर लीक, चंदा चोरी जैसे भ्रष्टाचार मुद्दों पर अपनी सरकार बात रखने की पूरी तैयारी थी, तो फिर इतने दिन तक इंतजार क्यों? लोकतंत्र में संसद सिर्फ भाषण देने की जगह नहीं है। संसद वह जगह है जहां सरकारों को जनता के सवालों को जवाब देने पड़ता है। और आज विपक्ष की तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि हमें सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, हमें जवाबदेही का जवाब चाहिए। गृह मंत्री जी 24 घंटा चर्चा का विशेष चर्चा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता ये भी पूछेगी कि सवाल पहले दिन से मौजूद थे तो इतने दिन तक क्या कर रहे थे? तो जवाब आखिरी वक्त में क्यों? क्या सरकार को सच में छात्रों का चिंता था या फिर संसद में बढ़ते दबाव को आज चर्चा को पेश किया गया? और हाँ, 3 जून से 11 अगस्त तक सरकार आखिर क्या कर रहा था? क्योंकि लोकतंत्र में जनता ये नहीं देखता है कि जवाब कब दिया जाएगा, जनता ये भी देखता है कि जब सवाल उठे थे तब सरकार कहाँ थी। सवाल गृह मंत्री से है, जवाबदेही का बयान आज ही क्यों? देश के लाखों छात्रों और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल हो, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल हो, पेपर लीक पर सवाल हो और छात्रों अपनी सड़कों पर आवाज उठा रहे हो, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गृह मंत्री अब संसद में जवाब देने को तैयार हो। सवाल ये है कि इतना दिनों तक जवाब कहाँ था? जुलाई में नरेंद्र मोदी पेपर लीक मुद्दे को बताते हुए कहा कि युवाओं को भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब 12 अगस्त को अमित शाह कहते हैं 24 घंटा चर्चा कर लो, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। देश पूछ रहा है, अगर हर सवालों का जवाब आपके पास है तो छात्रों को सवालों को जवाब पहले क्यों नहीं दिया गया? अगर सरकार के पास पूरी जानकारी थी तो संसद में इतने दिनों तक टकराव क्यों चलता रहा? और विपक्ष लोगों को कहना है कि हमें लेक्चर नहीं जवाब चाहिए। देखिए, सरकार का पक्ष सुनना भी जरूरी है और विपक्ष लोगों को सवाल को भी सुनना जरूरी है। लोकतंत्र में सबसे ऊपर कौन है? तो वो है जनता। जिस बच्चे ने दिन रात पढ़ाई की, जिसने अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ परीक्षा दिए, उसके लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उन लोगों को भविष्य का सवाल है। इसलिए सवाल पूछना गलत नहीं माना जाता है। गृह मंत्री के पास सवाल है तो जवाब दीजिए, और मोदी सरकार के पास पूरी सच्चाई है तो संसद में रखिए या पेश कीजिए। लेकिन देश यह जरूर पूछेगा, जब छात्र सवाल पूछ रहे थे तो इतने देर तक सरकार को क्यों नहीं सुनाई दिया था? क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता से सवाल करना देशद्रोही नहीं है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और आज देश को भाषण नहीं चाहिए, और देश को चाहिए साफ जवाब, सच्चाई के साथ जवाबदेही का। अब देश को सिर्फ चर्चा नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनता को सवाल बड़ा होता है। जय हिंद, जय भारत।